और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आहुति करने आ रहे हैं वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। किसान दिवस है तो सत्याग्रह भी करने जा रहे हैं राजधानी भोपाल में। किसान आज जुटेंगे, आसपास के भोपाल में सत्याग्रह करेंगे। सत्य का आग्रह कोई भी कर सकता है, बशर्ते सत्य हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैंने आप लोगों से पूछा, उनसे भी पूछता हूं, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं उसमें काला क्या है? कोई तो मार्गदर्शन करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। अभी तक कोई नहीं बता पाया उस काले कानून में काला क्या है। वापस ले लो और भ्रम फैला दिया, अच्छा नहीं है। ऐसा ही सीएए पे फैलाया था, वैसे ही इस आंदोलन में फैल रहा है। धारा 370 लागू होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी और कश्मीर में जहां खाता नहीं खुलता था वहां भी 3 सीटें जीते। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल। गुपकार नहीं स्वीकार, ये तय हो गया कश्मीर के अंदर। शुरुआत है, अब देखिए आगे आगे। बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। वहां मैंने बताया कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, निर्ममता दीदी चला ही नहीं रही है, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करें तो ठीक है। वहां बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे इन सब षड्यंत्रों में सीधे शामिल होते हैं। यह अच्छा नहीं है। बंगाल में 4 मंत्री कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं। अभी अधिकारी जी 1 मंत्री भाजपा में आ गए, 2 छोड़ के चले गए थे। 3 पत्ती की पार्टी है, 4 मंत्री आए नहीं। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि आखिरी चुनाव आते आते तक अकेली रह जाएंगी। आप प्रतीक्षा करो, आपको अकेली ही दिखाई देंगी। सर, वैक्सीन आने में अभी समय है। हालांकि प्रदेश सरकार ने वैक्सीन में मिलावट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अगर मिलावट पाई जाती है तो आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। कोई भी मिलावट अकेली वैक्सीन को न ले। हर मिलावट व्यक्ति के शरीर के लिए घातक है, चाहे वो दूध की मिलावट हो, चाहे वो वैक्सीन की मिलावट हो, चाहे वो मावा में मिलावट हो। ये जितनी भी मिलावटें हैं, मिलावट पर कसावट का हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश में कोई भी कितना भी बड़ा होगा, अब खैर नहीं है उनकी, किसी की भी बख्शा नहीं जाएगा कोई। कोरोना के बीच में पुलिस की तारीफ की है प्रधानमंत्री ने। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। और वास्तव में मैं आपके सामने कई बार कह चुका हूं कि उस लॉकडाउन को सफल कराने में हमारे, उस समय मेरे पे दोनों विभाग थे, वो स्वास्थ्य भी था, गृह भी था। तो उस समय सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर दिखते थे और सड़क पर पुलिस दिखती थी। अपन सब तो कमरों में थे, सर्दी में और गर्मी में, कड़कड़ाती सर्दी और चिलचिलाती धूप में पुलिस का जवान सड़क पर खड़ा रहा, वो वंदनीय है, वो अभिनंदनीय है। न्यायालयीन मामला है, न्यायालय तय करेगा कि जमानत लेना है कि नहीं लेना है। उसमें हम थोड़ी करेंगे तय। कहीं की करें, मध्य प्रदेश की नहीं कर रहे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि परिणाम उपचुनाव का आएगा और वो चले जाएंगे। पहले वो साप्ताहिक होंगे, फिर वो मासिक होंगे, फिर तिमाही और फिर छमाही।
इसी तरह से उनका प्रवास मध्य प्रदेश में होगा। ये सीक्वेंस भी अगर टूटे तो मुझे बताना।